आप सब ने देखा कि किस तरह से सत्ता की गलियारों में एक अपराधी को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। सुनने में आ रहा है कि सिर्फ 15 लाख, यानी कि 15 लाख अपनी जेब में रखो और जी चाहे अपराध करो। और आज वो बच्ची दर दर भटक रही है, जिसने कोशिश करी थी दोबारा से जीने के लिए। एक आस थी कि कानून उसको इंसाफ देगा, सरकार उसको इंसाफ देगी। लेकिन अफसोस, उस बच्ची ने ना जाने कितनी चुनौतियों का सामना किया। आप और हम सब उससे रूबरू हैं। उसका बाप इंसाफ की चीख पुकार करते करते उसके बाप को मार डाला। इतना टॉर्चर किया, जैसे एक फिल्मी अंदाज में किया जाता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बदमाशी को अपनी बदमाशी से काम होता है। बदमाश बंदा जो एक मतलब खुलेआम कुछ भी कर सकता है, सिर्फ उसके पास में ताकत क्या है, पावर क्या है, एक सत्ता की। उसको पता है कि मेरे पीछे सत्ता मजबूत है, सत्ता का शासन, अपना जो सत्ता अपना शासन चला रही है, उसके सामने आज हर एक बेटी मजबूर हो रही है। हर एक इंसाफ चिल्लाने वाला इंसान आज मजबूर हो रहा है इंसाफ लेने के लिए, लेकिन अफसोस उसे इंसाफ नहीं मिल रहा। कुलदीप सेंगर जैसे बदमाश को देख के घिन आती है, और उन लोगों को भी देख के, उन लोगों के बारे में सोच के भी घिन आती है जो ऐसे अपराधी को सपोर्ट में खड़े होते हैं। घिन आती है ऐसे प्रशासन से, नफरत होती है अपने प्रशासन से, ऐसे कानून से, कि जहां हमारी बेटियां सेफ नहीं हैं। आखिर किस कसूर की सजा दी जा रही है उस बच्ची को? आए दिन अपराध हो रहे हैं, आए दिन अपराध हो रहे हैं, और इस तरह से ये अपराधी खुलेआम छूट जाते हैं। सबसे ज्यादा शर्मनाक वो चीज है कि जो दो जज थे, दो जज ने इंसाफ दिया और उसको बोला कि ये कोई अपराध नहीं है, और खुलेआम उसको बरी कर दिया गया। 15 लाख की कमीशन लेकर के। शर्म आती है ऐसे जजों पर। मैं तो कहती हूँ हर एक नागरिक को ऐसे जज के ऊपर भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आखिर ऐसे जज अपने फैसला सुनाने से पहले 10 बारी सोचे कि हम कैसा फैसला कर रहे हैं। एक भगवान का रूप माना जाता है जज को। इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं लोग कि यहाँ हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन आज सरेआम अपराधी छूट रहे हैं, और एक महिला, एक बेटी चीख पुकार रही है, दर दर भटक रही है। इस हिंदुस्तान में जहां पे बेटियों को देवी कहा जाता है, मैं तो कहती हूँ हर एक महिला को बाहर निकलना चाहिए और इस बच्ची के लिए आवाज उठानी चाहिए। इतना मजबूर कर देना चाहिए सरकार को कि कुलदीप सेंगर जैसे इंसान को फांसी देने पे मजबूर हो जाए। हम लोगों की आवाज में, एकता में इतना जोश होना चाहिए कि सरकार मजबूर हो जाए ऐसे अपराधी को सजा देने पर, और छोड़े तो वो कम से कम 100 बार सोचे कि सत्ता में आने से ही सारी चीजें तुम्हारे हक में नहीं हो सकती हैं। कि आपका दिल जिसका आए, जिसका दिल चाहे आप उसको अंदर डाल दो, जिसका दिल आए आप उसको बाहर, अपराधी को बाहर खुला छोड़ दो। आखिर क्यों भाई? ऐसी सरकार को सिर्फ जनता ही सबक सिखा सकती है। ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अगर अपराधी को सपोर्ट करती है कोई भी सरकार, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंको। आवाज उठाओ, निकलो अपने घरों से बाहर।
आज रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसी ऐसी न्यूज़ हम लोग देखते हैं, खबर सुनते हैं, देखते हैं कि कितना अत्याचार हो रहा है इस दुनिया में। आखिर घबराहट होनी शुरू हो जाती है। आज अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में भी डर लगता है। जरा सी अगर देर हो जाती है, एक दहशत फैल जाती है कि ना जाने कौन सा राक्षस मुंह फैला करके बाहर बैठा हुआ है। और कितना भी हम लोग चीख पुकार कर ले, लेकिन इस सत्ता की कान पे जूं नहीं रेंगेगी। सिर्फ सत्ता की आंखें जब भी खुल सकती हैं, हर एक नागरिक को आज सड़क पे उतर जाना चाहिए और इस बच्ची के सपोर्ट में उतरना चाहिए कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 10 बारी सोचे। इस बच्ची के लिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग आवाज उठाओ, ज्यादा से ज्यादा निकलो बाहर। सरकार की नींव हिला डालनी चाहिए कि सिर्फ आप सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते। सत्ता किस लिए होती है? आपको सत्ता पे बिठाया किसने? जनता ने। आज अगर जनता के साथ अपराध होगा, किसी बच्ची के साथ अपराध होगा, तो जनता को एक हो जाना चाहिए और इस बच्ची के लिए आवाज उठानी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्या रखा है ऐसी पढ़ाई लिखाई में, बताओ? जो एक जज को एक परमात्मा का रूप माना जाता है उस समय, कि शायद हमारे हक में फैसला हो, जज साहब अच्छे से सुने जाए। लेकिन अफसोस, जज को कुछ सुनाई नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं आ रहा। आज सरेआम वो बदमाश को छुड़ा दिया गया है और उसको फूल माला से स्वागत किया गया है। घिन आती है ऐसे लोगों से। मैं कहती हूं, हर घर से हर महिला को, हर पुरुष को बेटी के लिए आवाज उठानी चाहिए और निकलना चाहिए।